Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. So today I'm going to tell you about the carbohydrates. So carbohydrates हमारे पास क्या है कि हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उसमें सबसे अबंडेंट जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बेसिकली हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब अगर हम देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन करने से पहले हमें जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हमारे पास कीटोन्स और एल्डिहाइड क्या होते हैं। अब हमारे पास जो एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला है वो है C डबल बॉन्ड OH और इसकी एक साइड पे R ग्रुप होता है, जबकि कीटोन्स में भी हमारे पास सिमिलर ऐसा कार्बोनाइल कंपाउंड होता है मगर इसकी दोनों साइड पे R ग्रुप होता है। अब अगर हम इस कीटोन के साथ और एल्डिहाइड के साथ पॉलीहाइड्रोक्सी का इजाफा कर दें, पॉलीहाइड्रोक्सी क्या होता है कि हमारे पास पॉली मतलब बहुत सारे कार्बन आइटम्स, ठीक है, बहुत सारे कार्बन आइटम्स, और हाइड्रोक्सी उनके साथ बहुत सारे OH लगा दिए जाए। तो अगर मैं इस एल्डिहाइड के साथ इसके जो R ग्रुप है इसके साथ पॉलीहाइड्रोक्सी लगा दूँ तो हमारे पास, और इस कीटोन के साथ भी जो इसके दो R ग्रुप हैं इसके साथ पॉलीहाइड्रोक्सी लगा दूँ तो हमारे पास रिजल्ट्स में क्या बन जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास क्या हुए, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हुए, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है, क्या सिर्फ यही हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं? तो नहीं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जिनकी अगर हम हाइड्रोलिसिस करें यानी वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं, ठीक है, तो वो कंपाउंड हमारे पास रिजल्ट में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स देते हैं। तो हम उन कंपाउंड्स को भी कार्बोहाइड्रेट में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो वो पढ़ने से पहले आप लोगों को आ गई है क्या, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन plus the compounds that upon hydrolysis give the polyhydroxyaldehyde and ketone are also known as carbohydrates. So basically इसकी पहले पैराग्राफ में तो यही बात लिखी हुई है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें हमारे पास कॉमनली मतलब हमारे पास प्राइमरीली कंपाउंड्स क्या हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। नेक्स्ट एक बात लिखी हुई है, ये बहुत मतलब कि समझने वाली बात है कि हमारे पास बेसिकली होता क्या है कि अगर आप एक बॉडी लें, ठीक है, और सपोज इफ़ दिस इज़ द ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ये इसकी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास इस बॉडी में जितने भी हमारे पास शुगर कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारे पास शुगर कंपाउंड्स हैं उनको हम कहते हैं वो है ग्लाइकोम, ठीक है। अब ये हमारे पास फिर क्या हुआ, ग्लाइकोम क्या हुआ, स्पेक्ट्रम ऑफ द शुगर इन एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज अ ग्लाइकोम। अगर इस ग्लाइकोम की स्टडी स्टार्ट करते हैं हम तो हम उसको कहेंगे ग्लाइकोमिक्स, ठीक है। मगर अब इन शुगर में से मोस्ट जो हम स्पेसिफाई कर दें, ठीक है, और हम ले लें कार्ब्स, और इन कार्बोहाइड्रेट्स की स्टडी करें तो हम कहेंगे हम ग्लाइकोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ग्लाइकोबायोलॉजी और ग्लाइकोमिक्स में क्या फ़र्क है कि जो हमारे पास ग्लाइकोमिक्स है वो हमारी बॉडी में जितने भी शुगर हैं यानी पूरे ग्लाइकोम की स्टडी है, जबकि ग्लाइकोबायोलॉजी सिर्फ उसमें से, उस शुगर में से कार्ब्स की स्टडी है, ठीक हो गया। तो यहाँ तक इन्होंने यही बात बताई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमारे पास सबसे पहला जो हमारे पास फंक्शन मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बेसिकली क्या होता है कि बॉडी में जितनी भी हमारी बॉडी है उसमें जो हमारे पास प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हमारे पास कार्ब्स, एक्सक्लूडिंग ब्रेन के लिए जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो फैटी एसिड्स है, ओके। तो हमारे पास है कार्ब्स। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टोरेज फॉर्म ऑफ जो हमारे पास एनर्जी है वो भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट की एक एग्जांपल है, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन, ठीक है। तो हमारे पास ग्लाइकोजन क्या है, स्टोर्ड एनर्जी। तो मैं कह सकती हूँ कार्बोहाइड्रेट ना सिर्फ हमारे पास इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी बट ऑल्सो द मतलब ये हमारे पास स्टोर्ड फॉर्म में भी प्रेजेंट होगी। बाकी अगर हम एक ह्यूमन बींग से सेल ले लें, ठीक है, अब मैं उस सेल वॉल को देखूँ तो उसकी सपोज इफ दिस इज़ द सेल वॉल, ठीक है, इसकी सेल वॉल में मैंने देखा कि इसमें ना कुछ कार्बोहाइड्रेट्स थे जो कि प्रोटीन के साथ अटैच थे और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स थे जो कि हमारे पास लिपिड्स के साथ अटैच थे। जो प्रोटीन के साथ अटैच थे मैंने उनको ग्लाइकोप्रोटीन कह दिया, जो लिपिड के साथ अटैच थे मैंने उनको ग्लाइकोलिपिड कह दिया। तो इनको हमने कलेक्टिवली क्या कहा, ग्लाइकोलिक्स, ठीक है। तो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, वो हमारे पास सेल वॉल में भी प्रेजेंट है, स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट भी है। अच्छा, इसके अलावा फंक्शनल कॉम्पोनेंट भी है, किस तरह के हमारे पास एडिशन में या फिर फर्टिलाइजेशन में, ग्रोथ में भी ये काम आता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, एक और बात कि हम जब भी कोई रिएक्शन करवाते हैं, सपोज इफ़ दिस इज़ द रिएक्शन
रिएक्शन, इसमें ए का रिएक्शन करवाया मैंने बी के साथ, तो हमारे पास सी बन गया। तो अब मैं अगर सी का प्रिकर्सर पूछूँ तो वो क्या होगा, ए और बी। इसी तरह हमारे पास कार्बोहाइड्रेट कुछ कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और रिएक्शन में कार्बोहाइड्रेट से कुछ कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट किया और रिएक्शन में हमारे पास फैट्स बन जाते हैं या फिर अमाइनो एसिड्स बन जाएंगे। तो मैं अगर फैट्स और अमाइनो एसिड का प्रिकर्सर पूछूँ तो कार्बोहाइड्रेट भी हुआ ना, तो मैं कार्बोहाइड्रेट को फैट और अमाइनो एसिड का प्रिकर्सर भी कह रही हूँ, ठीक है। और हमारे पास कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, बाहर वाला जो स्केलेटन होता है, वो भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स से ही बना होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट की एक एग्जांपल है सेलुलोज। तो सेलुलोज हमारे पास क्या है, एक्सोस्केलेटन ऑफ सम इंसेक्ट्स, ठीक है, और सेलुलोज हमारे पास प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है। तो ये मैंने सारे इसके फंक्शंस बता दिए, ठीक है। यहाँ तक मैंने सब आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स की जो बेसिक बातें हैं वो बताई। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊँगी।